विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की इस नई क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें एक और महत्वपूर्ण या यूं कहें कि रीतिकाल के कवियों में एक अति विशिष्ट कवि का अध्ययन करना आरंभ करने जा रहे हैं। इस कवि का नाम है घनानंद। और रीतिकाल के जब कवियों की बात होती है तो घनानंद के बिना ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि घनानंद रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है और इनके बिना रीतिकाल की चर्चा करना संभव नहीं है। तो बात करते हैं हम घनानंद की। जैसा कि हमें पता है कि रीतिकाल में काव्य की तीन प्रमुख प्रवृत्तियां थी। एक रीतिबद्ध धारा, एक रीति सिद्ध धारा और एक रीति मुक्त धारा। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, ये हम हमारी प्रारंभिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में चर्चा कर लेंगे। एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले घनानंद का समय। वैसे तो घनानंद का जो समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1746 ईस्वी से 1796 ईस्वी घोषित किया है, लेकिन फिर भी यत्र तत्र उनके समय के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। यह माना जाता है कि ये मुगल कालीन जो राजा थे उनके यहाँ मीर मुंशी थे और उन राजा का नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। वहां पर ये उनके प्रमुख मुंशी हुआ करते थे और उस दरबार में सुजान नामक एक नर्तकी थी जिनके ऊपर ये आसक्त थे और इनका प्रेम संबंध उस नर्तकी के साथ था। ये प्रकरण ऐसी स्थिति हुई कि मोहम्मद शाह को दरबार से छोड़कर जाना पड़ता है, दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है और घनानंद जो है वो अपने प्रेमिका को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन इनकी प्रेमिका इनके साथ आना अस्वीकार कर देती है और यह इनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होता है। इनको हृदय पर एक मार्मिक चोट पहुंचती है और इनका जीवन ही बदल जाता है और उस टूटे हुए व्यथित हुए हृदय को साथ लेकर ये वृंदावन की तरफ कूच कर जाते हैं और वहां पर इनका जो लौकिक प्रेम था वो आध्यात्मिक प्रेम के रूप में श्री कृष्ण के रूप में निकलता है और वहां पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय, जो कि राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित एक प्रमुख संप्रदाय है, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और शेष जीवन वहीं वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते हुए व्यतीत करते हैं और राधा कृष्ण विषयक पद इनकी रचना करते हैं। लेकिन अब यहां पर देखने की बात यह है कि इनका जो काव्य सृजन है वो लौकिक स्तर से अलौकिक स्तर पर पहुंचता है। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो लगभग 35 से अधिक माने जाते हैं, लेकिन जो उपलब्ध होते हैं उनमें सुजान सागर, सुजान संबोधन, सुजान हित, वियोग वेली और सुजान विनोद प्रमुख है। बाद में इनके अलावा भी जो 30 से अधिक रचनाएं थी उनको सामूहिक रूप से सम्मिलित करके घनानंद ग्रंथावली नाम से, जिसका प्रकाशन 1952 में बाद में किया गया। ये तो हुई घनानंद की कृतित्व के बारे में। घनानंद जो है वो रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेम की पीर का कवि कहा है, क्योंकि इनकी जो रचनाओं में जो प्रेम की उदात्तपन है, जो प्रेम का जो व्यापकता है, प्रेम की जो गहराई है, प्रेम की जो मार्मिकता है, वो इनके काव्य में जितनी दिखाई देती है वह रीतिकाल के अन्य कवियों
यूं भी जो रीति मुक्त धारा थी, उन्होंने रीतिबद्धता का बिल्कुल प्रतिरोध किया है। घनानंद ने अपनी दरबारी रीति नीति का अनुसरण करना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दरबार का निष्कासन कर दिया और दरबार के निष्कासन के साथ साथ ही उन्होंने रीतिबद्धता जो थी उसका भी निष्कासन कर दिया, उसके प्रति एक किस्म का विद्रोह कर दिया। जहां सभी लोग एक श्रृंगारिक प्रवृत्ति के, एक विलासी श्रृंगारिक प्रवृत्ति में जी रहे थे और काव्य सृजन कर रहे थे अन्य कवि, घनानंद ने वह काव्य सृजन करने से मना कर दिया। उन्होंने एक नई धारा की सूत्रपात किया, एक नई धारा की शुरुआत की, जिसमें कवि ने स्वतः स्फूर्त भावनाओं का आवेग जो था वो कविता में रखा। रीतिकाल की जो रीतिबद्ध पोएट्री थी वो प्रोफेशनल पोएट्री थी, केवल पैसे के लिए लिखी गई कविता थी। लेकिन घनानंद ने पैसे के लिए न लिख के स्वामिन सुखाए के बजाय स्वांत सुखाए, अपने आप को सुख पहुंचाने वाली कविता या अपने अंतर्द्वेग को, जो अंतरतम की सूक्ष्मतम भावनाएं थी, उनको काव्य के रूप में सृजित किया। इनका जो काव्य है वो घनीभूत पीड़ा जो खुद ने महसूस की थी, प्रेम की असफलता जो महसूस की थी, उसका प्रतिकार है। ये प्रेम के एक असफल और पीड़ित व्यक्ति थे। प्रेम ने इनको जो चोट पहुंचाई थी वो इनका जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त थी। इन्होंने उस पीड़ा को, उस वियोग को, प्रेम जनित जो वियोग होता है, जहां पर रीतिबद्ध कवि सैकड़ों ग्रंथ लिख रहे थे, लेकिन प्रेम की पीड़ा जो थी वो उनके महसूस की नहीं थी, लेकिन घनानंद ने उस प्रेम की पीड़ा को स्वतः अनुभूत किया था, उस प्रेम की असफलता को जिया था, उस प्रेम की राह तकी थी, सैकड़ों रातों में जागे थे। तो उस घनीभूत पीड़ा को अपने काव्य में उन्होंने फलीभूत किया है। घनानंद जो थे वो इस बात के भी साक्षी थे कि जहां अन्य कवि अपनी कविताओं के दम पर वो कर रहे थे, पैसा कमाने के लिए कविता कर रहे थे, वहीं पे घनानंद कहते हैं कि लोग लागी है कवित्व बनावत, मोही तो मोही कवित्व बनावत। अर्थात लोग तो कविताएं बनने के लिए कविता बना रहे हैं, जबकि मेरी कविताओं ने मेरा निर्माण किया है। ये घनानंद की खास बात थी। घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि कहे जाते हैं, प्रेम की जमादानी के कवि कहे जाते हैं, और स्वतः स्फूर्त प्रेम की जो पीड़ा, जो प्रेम का जो उदात्त पक्ष, इनको एक खास बात है प्रेम की उदात्तता। जहां पर रीति सिद्ध कवि जो थे वो प्रेम को वर्णित तो किया, चित्रित तो किया, लेकिन उस प्रेम को गरिमा में नहीं रख पाए। वह प्रेम वासनात्मक प्रेम बन गया। जबकि घनानंद के यहाँ पर प्रेम जो है शुद्ध है, सात्विक है, स्वयं का भोगा हुआ है, तथा उसमें वासना लेश मात्र भी नहीं है। प्रेम का उदात्त स्वरूप ही हमें दिखाई देता है। घनानंद अगर वियोग का वर्णन भी करता है तो उसका वियोग वर्णन एक वास्तविक आभास देता है, उसमें कृत्रिमता नहीं है जो कि रीतिबद्ध कवियों में मिलती है। घनानंद के यहाँ प्रेम का शुद्ध सात्विक रूप मिलता है, उसमें निश्चलता है, निस्वार्थ की भावना है और वासनात्मकता नहीं है। घनानंद ने बार बार अपनी कविताओं में सुजान शब्द का उल्लेख किया है। यहाँ पर सुजान जो है वो दो रूपों में प्रयोग किया जान पड़ता है। एक तो उनकी जो प्रेमिका सुजान थी जो, तथा दूसरी चूंकि ये बाद में चल के राधा और कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए थे, तो दूसरा जो सुजान है वो कृष्ण के लिए आया हुआ प्रतीत होता है। अर्थात ये उस लौकिक प्रेम को अभिव्यंजित करने के लिए आध्यात्मिक प्रेम का आश्रय लेते हुए नजर आते हैं। संपूर्ण रीतिकाल में अगर वास्तविक कविता का कवि कहा जाए, स्वतः उस स्फूर्त कविता का यदि कवि कहा जाए, तो एक ही नाम निकल कर आता है और वह है घनानंद। घनानंद जो है वो संपूर्ण रीतिकाल में एक अलग ही पहचान रखते हैं, क्योंकि इनका जो प्रेम जो था वो वायवीय नहीं था, वो बहुत सूक्ष्म था। जो
हृदय की वस्तु था, केवल शब्द क्रीड़ा की वस्तु नहीं था।